Ansel Neil Srivastava, Principal St. Xavier's High School, Alwal, Asamgod, is informing you that, like every year's past practice has been there, that we have been announcing the annual result for all the students from classes 2 to 9 and 11. जैसा कि आप सभी को विदित है कि हर साल इस वर्ष भी हम लोग पिछले वर्षों की तरह हमेशा की तरह बच्चों का जो रिजल्ट आउटपुट है, पूरे साल की जो टीचर की और बच्चों की मेहनत है, उसका रिजल्ट अनाउंसमेंट इस साल करते हैं। ये वो बच्चे हैं जो हम लोग डिफरेंट क्लासेस से डिफरेंट कैटेगरीज में उनको बांटते हैं और उसके बाद उनको प्राइज और अवार्ड करते हैं। जैसा कि एक सामान्य जो नियम है सीबीएसई द्वारा भी बना हुआ है, उसके तहत ऐसा होता है कि हम लोग रिपोर्ट कार्ड में बच्चों को ग्रेड्स और मार्क्स देते हैं। हमने अपने स्कूल में डिफरेंट कैटेगरीज में बच्चों को प्राइज बांटा है, जिसका कि आप भी प्रत्यक्ष रूप से दर्शित हैं। आपने देखा होगा, हमने सबसे पहले सेक्शन वाइज सभी बच्चों को क्लास 2 से 9 एंड 11 तक सभी बच्चों को प्राइजेस दिए, 1 to 3 रैंक होल्डर्स उनके परसेंटेज के हिसाब से, एग्रीगेट परसेंटेज के हिसाब से। इसी तरह आपने देखा होगा सेकंड कैटेगरी में हमने क्लास वाइज सभी बच्चों को परसेंटेज वाइज जो हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं क्लास वाइज 1 to 3 की रैंक प्रोवाइड करी। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी थी, जिसमें ओवरऑल टॉपर ऑफ द स्कूल फ्रॉम क्लास 2 to 9 एंड 11 में डिसाइड करते हैं। लेकिन चूंकि 2 क्लास का बच्चा और 11th और 9th क्लास का बच्चा आपस में फाइट नहीं कर सकते, जैसा कि सभी को पता है कि 9th एंड 11th के परसेंटेज गेन करना, एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स लेना बड़ा कठिन होता है। इसलिए हमने ओवरऑल स्कूल टॉपर को भी 4 कैटेगरी में बांट दिया। क्लास 2 को बिल्कुल अलग कर दिया, क्लास 3 to 5 3, 4, 5 एक कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी 9 एंड 11 थर्ड कैटेगरी, और 2 सेकेंड क्लास में एक अलग बच्चा जो हमारा ओवरऑल टॉपर था 99% के साथ, इसी तरह 3, 4, 5 में और 6, 7, 8 में। तो क्या शुरू करना है, मैंने जैसा कि सभी को कहा कि ये जो रिजल्ट है केवल यही फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये एक केवल पैरामीटर है बच्चे का आकलन करने का कि वो किस तरह से कहाँ पर क्लास में स्टैंड कर रहे हैं, उनकी मेहनत क्या रही है, टीचर्स ने मेहनत क्या करी है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, बच्चों और पेरेंट्स से ज्यादा हम टीचर्स और स्टाफ के लिए होता है, क्योंकि हम लोगों की भी परीक्षा की ये घड़ी होती है कि पूरे साल की जो टीचर ने और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने मेहनत करी है बच्चों और पेरेंट्स के साथ, तो उसका क्या आउटपुट और रिजल्ट रहा है। मेरा संदेश हमेशा बच्चों को यही रहता है कि केवल मार्क्स पर न जाएं, आप ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें, चैप्टर्स को समझें, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएं और ओवरऑल ऐसी प्रिपरेशन करें जिसमें आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए सक्सेसफुल हो सकते। तो केवल मार्क्स ही उसका एकमात्र साधन नहीं होना चाहिए अचीव करने का, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और अपने को इस तरह से तैयार करना है कि आप एक गुड ह्यूमन सिटीजन भी बन सके, गुड ह्यूमन बीइंग बन सके और अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करके आगे भविष्य में अपना उज्जवल भविष्य बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद।